नीट एस्पिरेंट्स, नीट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए हो सकता है कुछ बच्चों का मोरल डाउन हो जाए, और अगर आप भी उनमें से एक है तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें। सपोज एग्जाम हो गई तो वो बच्चे रेस के पहले ही बाहर हो जाएंगे जिनका मोरल डाउन हो चुका है या उनने पढ़ना छोड़ दिया है। आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, इससे आपका ही फायदा है। 100% पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं आगे आपको काम जरूर आएगा, राइट। वॉरियर्स रुकेंगे नहीं, और जो रुक गए वो वॉरियर्स नहीं। तो सिलेक्शन के लिए हम बात करें नीट में, इस बार कट ऑफ बढ़ने वाला है, फुल गारंटी। आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको मिनिमम 570 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, और 570 मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बायोलॉजी पे। अराउंड 330 प्लस आपको मार्क्स वहां से लेकर ही आना है कैसे भी करके। 360 ऑन 360 का टारगेट बनाइए, और 330 के नीचे बिल्कुल भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा दोस्तों। केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें तो 120 ईच मिनिमम चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ढंग से, बिल्कुल आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक अगर आपने पढ़ ली तो आपको डिजायर्ड मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं जिस सब्जेक्ट की जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पार्ट होता है, राइट, और वो एकदम किलिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको फिजिक्स के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स के नाम बताऊंगा कि आपने वो मात्र टॉपिक कर लिए तो गारंटीड 120 प्लस 140 प्लस आप आराम से ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, आराम से। देखो, आप कहीं भी वीडियो देखोगे तो आपको चैप्टर्स के नाम बताएंगे वो कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो कर लो, ये कर लो, लास्ट ईयर के पेपर कर लो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हर चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स बताने वाला हूं कि ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप छोड़ देते हैं दूसरी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके पास टाइम है तो दूसरे टॉपिक भी अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे मैं एक लिस्ट शो करता हूं, उसमें लिस्ट में चैप्टर्स को क्वेश्चन नंबर वाइज, मतलब कितने क्वेश्चन उस चैप्टर में से आने वाले हैं, हमने उस हिसाब से सीक्वेंसिंग करके आपके लिए काफी मेहनत की, काफी रिसर्च की, उसके बाद आपके लिए ये लेकर आए हैं। तो अब मैं उन चैप्टर्स का नाम लेता हूं जिन चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। पहला सेमीकंडक्टर, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, लॉज ऑफ मोशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर मिनिमम 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, राइट। उसके बाद हम चैप्टर्स वो देखेंगे जहां से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे रो ऑप्टिक्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ऑसिलेशंस, ईएमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्मोडायनेमिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, रोटेशनल मोशन। ये वो चैप्टर्स की लिस्ट है दोस्तों जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब मैं वो चैप्टर्स के नाम लूंगा जहां से 1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, वो है एटम्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एसी, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, सॉलिड्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वर्क, पावर, एनर्जी। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और फिजिकल वर्ल्ड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा इनमें से अगर पढ़ना है तो आपको पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम उन टॉपिक्स की जिन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इन टॉपिक्स में से। सेमीकंडक्टर्स में से पीएन जंक्शन डायोड, कॉमन इमिटर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, लॉजिक गेट्स, और जो कॉमन इमिटर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अपन करंट गेन, पोटेंशियल गेन, पावर गेन निकालते हैं, इन सब पे आप फोकस ज्यादा करिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब, करंट सेंसिटिविटी, चेंज इन वायर एंड रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बाय स्ट्रेचिंग एंड ऑल। वेव्स का 2-3 टॉपिक बहुत फेवरेट है नीट के। पहला ऑर्गन पाइप, ट्यूनिंग फॉर्क और डॉपलर्स इफेक्ट।
ये 3 आपको मस्ट है, करना ही करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, सब सारे केसेस उसमें, सर्कुलर वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, और वर्क डन निकालने की प्रोसेस। लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो सूडो फोर्स में भी वो वाला कंसेप्ट जहां पर tan थीटा इक्वल टू a/g गिवन होता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इन पे काफी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करें तो डी ब्रोगली इक्वेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। H इक्वल्स टू लैम्डा बाय पी की वैल्यू आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, पोटेंशियल के टर्म्स में, मोमेंटम के टर्म्स में आप बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं, राइट। नाउ अब बात करेंगे हम जहां पर 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। सबसे पहले देखते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का फेवरेट क्वेश्चन इफेक्टिव फोकल लेंथ, वो 2-3 कंबाइन कर देते हैं लेंस को, फिर पूछते हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ बताओ, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस जैसे कि रिफ्रैक्शन पे हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे हुआ, राइट, रेनबो पे क्वेश्चन हुए, इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चंस। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, मिरर लेंस फॉर्मूला, एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको फोकस करना है। मोशन इन 1D की बात करें तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, फ्री फॉल मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन इन 2D की बात करते हैं दोस्तों तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम और ये जो 2D वाले प्रॉब्लम होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। जनरली वो क्वेश्चंस हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट पे नहीं पूछते आजकल, क्योंकि सब बच्चों को फॉर्मुलेज याद होते हैं, बट फिर भी वो सारे फॉर्मुलेज, इक्वेशन ऑफ मोशन, ट्रैजेक्टरी आप रिवाइज करके जाइएगा। ऑसिलेशंस में कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, एवरेज वेलोसिटी, फेजर डायग्राम, टाइम पीरियड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन आपको छोड़ना नहीं है। EMI देखें तो एडी करंट, सोलेनॉइड और फ्लक्स, इन 3 टॉपिक पे आपका मेन फोकस होना चाहिए जब आप पढ़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड, तीनों एक्सप्रेशन उसके, फोर्स ऑन कैपेसिटर, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है प्लेट के बीच में, प्लेट के बाहर, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को या डाइलेक्ट्रिक को डाल देता हूं कैपेसिटेंस के बीच में तब इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, इक्वी पोटेंशियल रीजन, ये वाले क्वेश्चंस ये आपको करके ही जाना है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो सारी प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, आइसोथर्मल, सारी प्रोसेस, इनके वर्क डन। फिर बात करें लास्ट में कार्नोट इंजन की इफिशियंसी और रेफ्रिजरेटर का जो COP होता है, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें इंपॉर्टेंट चीज हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला, RMS स्पीड निकालने का फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी जो दोस्तों F/2 nRT होती है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, सबसे फेवरेट स्टीफन्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। एटम्स और न्यूक्लियाई की बात करें तो उसमें रेडियोएक्टिविटी भी इंक्लूड करेंगे, और रेडियोएक्टिविटी में हम देखते हैं सबसे पहले एनर्जी रिलेशन, हाफ लाइफ, अल्फा डीके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम, वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। रोटेशनल मोशन में देखिए दोस्तों जनरली क्वेश्चन वो टॉर्क पे पूछते हैं, मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास पे पूछते हैं, और पूछते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। अब फोकस करेंगे हम एक एक क्वेश्चन वाले चैप्टर्स पे। सबसे पहला यूनिट एंड डायमेंशंस, तो यहां पर एरर, परसेंटेज एरर कि सी में परसेंटेज एरर इतना है, डी में इतना, तो बताओ जेड में कितना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। AC की बात करें तो उसमें एवरेज पावर, इंपिडेंस और रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पॉइंटिंग वेक्टर, दोस्तों इतना फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। उसमें जो फॉर्मूला लगता है E क्रॉस B इक्वल टू C वेक्टर, ये डायमेंशनली रॉन्ग होने के बाद भी करेक्ट है, बट इसीलिए वो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। फिर वेवलेंथ, ब्रेविस्टर्स लॉ और पोलरॉइड के ऊपर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, रेडियस, रिलेशन, एडी करंट और डिप, एंगल ऑफ डिप, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी आते हैं। ग्रेविटेशन में देखेंगे दोस्तों तो अपेरेंट G, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और केपलर्स लॉ, इन 3 टॉपिक्स को आपने कर लिया तो आपका ग्रेविटेशन में बस हो गया। फ्लूइड्स मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर, ओरिफिस, फिर
टर्मिनल वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और यूट्यूब मैनोमीटर में हम प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना है। सॉलिड्स में देखें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यंग्स मॉड्यूलस, इन दोनों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में। वेव ऑप्टिक्स में एक फेवरेट क्वेश्चन बनने लग गया उनका पिछले 4 सालों से, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। हर साल वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं। आगे बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू, स्फीयर के थ्रू, इनसाइड आउटसाइड सरफेस पे कितनी होती है, और लाइन चार्ज के थ्रू, और फिर फोर्स कैसा लगता है, F=QE, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी की भी निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे। वर्क पावर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होना चाहिए बॉटम पे टॉप पे। कोलिजन्स में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क dW/dt। इन दोनों पे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करूं तो सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा कि वो बोलेंगे कि लेंथ के वेरिएशन टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट है, तो आप अल्फा में और उसकी लेंथ में रिलेशन बताओ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस तरह से सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हुए कम पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बन गई है। और मैं पेपर आने के बाद आपको इससे एनालिसिस करके फिर से बताऊंगा कि देखो दोस्तों, जैसा अपन ने प्रिडिक्ट किया था 90% 95% एज इट इज बैठा है। लास्ट में दोस्तों एक बात आपको वही बोलना चाहूंगा फिर से, वॉरियर्स रुकेंगे नहीं और जो रुक गए वे वॉरियर्स नहीं। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स के फंडे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको किसी भी चैप्टर्स के अगर नोट्स चाहिए तो हमको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर्स चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए, तो उसके लिए प्लीज 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 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिजिक्स के फंडे। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।